वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चट्टान अर्थात रॉक्स के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित 4 वीडियो बनाए गए हैं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप चारों वीडियो अवश्य देखें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो चट्टान है वो किसे कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी का वह पदार्थ जो प्राकृतिक एवं जैविक प्रक्रिया अर्थात नेचुरल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस के उपरांत बनता है, उससे चट्टान अथवा सेल या रॉक जो है वो कहा जाता है। यानी कि जो धरातल है हमारा, उसकी जो ऊपरी सतह है जिसे हम पपड़ी के नाम से जानते हैं, वो जैविक प्रक्रिया और प्राकृतिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है उसका निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में भूतल है या जो सरफेस है का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उन्हें चट्टान अथवा सेल कहा जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लोबेक के अनुसार सेलें अपने वातावरण का प्रतिफल अर्थात इन्वायरमेंटल रिवार्ड होती है तथा पर्यावरण के बदलने पर सेलों में भी परिवर्तन होते हैं। इनकी लोबेक ने कहा कि जो रॉक्स है ये इन्वायरमेंटल रिवार्ड है और जैसे ही इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होता है तो चट्टानों के स्ट्रक्चर में भी जो परिवर्तन जो है वो होता है। पृथ्वी की पपड़ी की संरचना अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर पपड़ी का जो निर्माण है वो हुआ है, परंतु उसका 98% भाग केवल 6 तत्वों से निर्मित है। यानी कि उसके 98% भाग में 6 एलिमेंट्स या तत्व हैं और शेष 2% भाग लगभग 90% तत्वों का बना हुआ है। पपड़ी या क्रस्ट की सेलों की रचना लगभग 2000 खनिजों से हुई है। इनमें से केवल 6 खनिजों का अंश जो है वो अधिक रहता है। इनमें मुख्य रूप से फेल्सपार, स्फटिक या क्वार्ट्ज, पायरोक्सिस, एम्फीबॉल्स, अब्रक या माइका, ओलिविन, यानी कि ये जो 6 खनिज हैं इनकी मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसी बात को यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से भी दिखलाने का प्रयास किया गया है कि किन किन खनिजों का कितना कितना जो प्रतिशत है वो पपड़ी में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो क्रस्ट है उसमें अधिक मात्रा में मिलने वाले जो अन्य तत्व हैं उनका भी प्रतिशत जो है वो निम्न प्रकार से, जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। यहाँ पर इनका जो प्रतिशत है वो दिखलाया गया है और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे अधिक जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की होती है जिसका प्रतिशत है 46.8% और उसके बाद में सिलिकॉन है 27.72% और इसी को इस डायग्राम के माध्यम से भी दिखलाया गया है। यहाँ अलग अलग सबके प्रतिशत जो है वो दिखलाए गए हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की चट्टानें हैं उनका जो वर्गीकरण है या जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया गया है। बनावट की प्रक्रिया यानी कि जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि मोटे रूप से जो बनावट की प्रक्रिया है उसके आधार पर जो रॉक्स है उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली रॉक्स है आग्नेय सेल या इग्नियस रॉक्स। पृथ्वी के तरल मेग्मा तथा लावा के शीतल होने से इसका जो निर्माण है वो होता है और इसको प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चट्टान है अवसादी सेल या सेडिमेंट्री रॉक। अवसादों के जल भाग में जमा होने अथवा जीवावशेषों या फोसिल्स के जमाव से निर्मित ये सेलें होती हैं। चूंकि इनका निर्माण द्वितीय कैटेगरी में होता है या प्राथमिक चट्टानों के बाद में होता है, इसलिए इनको सेकेंडरी चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है और मुख्य रूप से अवसादों के जमाव से इनका जो निर्माण होता है इसलिए इसको बोला गया है अवसादी चट्टान। और तीसरी चट्टान है रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसको कायांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो निर्माण है दाब तथा ताप के कारण
आग्नेय एवं अवसादी सेलों में परिवर्तन होने से इसका जो निर्माण है वो होता है। यहाँ पर ये इस स्लाइड में तीनों रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो दिखलाया गया है। आगे के वीडियो में हम एक एक पॉइंट के अनुसार इनका जो विवरण है वो देंगे, इसलिए आप जो इसके बाकी के जो वीडियो हैं वो अवश्य देखें। यहाँ पर ये जो तीनों तरह की जो रॉक्स है, उन रॉक्स में किस किस तरह के जो स्टोन्स जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उनका एक व्यू या पिक्चर जो है यहाँ पर दिखलाई गई है। ये यहाँ पर आग्नेय सेल जो है, इग्नियस रॉक्स है, उसका जो पिक्चर है वो दिखलाया गया है, किस प्रकार से आग्नेय सेल जो है वो होती है। यहाँ पर भी ये जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से चट्टानों का जो निर्माण होता है और कौन सी चट्टान किस तरह का रूप धारण करती है, वो इस डायग्राम के माध्यम से दिखलाया गया है। और इसी प्रकार से चट्टानों का सामान्य जो विभाजन है वो भी किया गया है। सामान्य विभाजन दो प्रकार से किया गया है, पहला है रवेदार सेल और दूसरा है ढेर युक्त या क्लास्टिक रॉक्स। जो रवेदार सेल है जिसमें क्रिस्टल होते हैं वो आग्नेय सेल और रूपांतरित सेल, और जो क्लास्टिक रॉक्स है वो होती है अवसादी सेल। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल जो है ये दिखलाया गया है कि किस प्रकार से जो रॉक का जो फॉर्मेशन है और देखने से वो दिखलाई देती है। ये कैम्ब्रियन युग की सैंडस्टोन है और दूसरा ये जो क्रिस्टलाइन रॉक्स है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स का जो क्रिस्टल रॉक्स है उसका एक फोटो जो है वो यहाँ पर दिखलाया गया है। इसी प्रकार से जो क्लास्टिक रॉक्स है उसके भी यहाँ पर अलग अलग जो पिक्चर्स है वो दिखलाई गई है। आगे इनका जो अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें हम इनका डिटेल से विवरण जो है वो प्रस्तुत करेंगे, उसको आप अवश्य देखें। और यहाँ इस स्लाइड में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो मैग्मा है, लावा है, वो किसे कहते हैं, क्योंकि आगे के जो वीडियो हैं उनमें इनकी जो चर्चा है वो होगी। तो मैग्मा का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि जो पिघली हुई अवस्था में जो रॉक्स है और जो पृथ्वी के अंदर ही पाई जाती है, अभी पृथ्वी के बाहर उसका फ्लो जो है वो नहीं हुआ है, उसको सामान्य तौर से जो है मैग्मा कहा जाता है। और यही मैग्मा जब यहाँ से ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है, धरातल पर आके फैलने लग जाता है, तो इस तरह के फैलाव को, इस तरह के लिक्विड को जो है वो लावा के नाम से जाना जाता है। तो आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे इनकी चर्चा बार बार में होगी कि मैग्मा से हमारा क्या तात्पर्य है और लावा से हमारा क्या तात्पर्य है। यहाँ पर ये मैग्मा का जो एक व्यू दिखलाया गया है कि किस प्रकार से ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में जो पिघली हुई अवस्था में जो रॉक्स है उसी को मैग्मा कहा जाता है। और इसी प्रकार से ये जो अगली स्लाइड है इसमें यही मैग्मा जैसे ही बाहर धरातल पे आ गया उसको लावा के नाम से जाना जाता है। और ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो वहां पर इस प्रकार से वो लावा जो है धरातल के ऊपर फैलता है या उसका फ्लो होता है। यहाँ इस स्लाइड में जो फोसिल्स है, जीवावशेष है, उनका एक व्यू जो है वो दिखलाया गया है, क्योंकि हमने पहले ये बताया कि जो अवसादी सेलें हैं उनका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से फोसिल्स के द्वारा ही होता है। तो आगे के जो वीडियो में हम इनकी जो डिटेल है वो आपको विस्तार से बताएंगे। तो रॉक्स से संबंधित जो टॉपिक है उसको पूरा समझने के लिए आगे के जो 3 वीडियो हैं, जिसमें आग्नेय चट्टानें, अवसादित चट्टानें और कायांतरित अथवा रूपांतरित तीनों चट्टानों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा, उन वीडियो को आप अवश्य देखें। और इस टॉपिक को आप और गहराई में समझना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक बुक का या एक से ज्यादा बुक का आप जो स्टडी है वो कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।
आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस वीडियो से संबंधित सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो आप यहाँ एक वेबसाइट का नाम दिया गया है mybooklo.com, वहां से आप सॉफ्ट कॉपी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।